जय माता दी साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की ही पूजा क्यों की जाती है? क्यों साधना की शुरुआत इन्हीं से होती है? और आखिर उन्हें क्या चढ़ाने से भक्त को कौन सा विशेष फल प्राप्त होता है? आज हम इन सब रहस्यों को विस्तार से समझेंगे, लेकिन अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि सबसे आखिर में हम आपको वो विशेष पूजन विधि और मंत्र बताएंगे जिन्हें सुनकर आपकी श्रद्धा और गहरी हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं मां शैलपुत्री का स्वरूप। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसी कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। उनका वाहन वृषभ है, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। उनके मुख पर अद्भुत तेज और शांति झलकती है। कथा के अनुसार पिछले जन्म में वे सती थीं, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। लेकिन पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर पाने पर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसी आत्मा ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और वे पार्वती कहलाईं। आगे चलकर इन्हीं का विवाह फिर से भगवान शिव से हुआ और वे शक्ति स्वरूपा के रूप में पूजित हुईं। तो क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? असल में यह हमें यह संदेश देती है कि साधक को भी जन्म जन्मांतर तक तप और साधना करनी पड़ती है, तभी आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव हो पाता है। आइए अब जानते हैं मां शैलपुत्री का आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि का पहला दिन साधना की पहली सीढ़ी है। मां शैलपुत्री को आत्मबल और स्थिरता की देवी कहा जाता है। उनकी उपासना से साधक के मन में दृढ़ता आती है और वह हर कठिनाई का डटकर सामना कर लेता है। योग शास्त्र के अनुसार मां शैलपुत्री की साधना सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने की शक्ति प्रदान करती है। जो साधक उनके ध्यान में बैठता है, उसके भीतर एकाग्रता और आत्मविश्वास जागृत होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय, मां शैलपुत्री की पूजा कैसे करें? प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सबसे पहले कलश स्थापना करें। कलश पर नारियल और आम के पत्ते रखें। मां को लाल वस्त्र, सिंदूर, अक्षत और चंदन अर्पित करें। धूप और दीप जलाकर उनका ध्यान करें। अब सवाल उठता है, मां को क्या अर्पित करने से कौन सा फल मिलता है? यदि आप उन्हें लाल फूल अर्पित करते हैं तो साहस और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सफेद फूल चढ़ाने से मन में शांति और पवित्रता आती है। मां को घी अर्पित करने से स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। यदि आप शहद का भोग लगाते हैं तो मधुर वाणी और पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। और सबसे प्रिय भोग है कच्चा दूध और घी। इसे अर्पित करने से चंद्रमा से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं और मन शांत व स्थिर रहता है। सोचिए, साधारण सा भोग भी जीवन की दिशा बदल सकता है। यही मां शैलपुत्री की अद्भुत शक्ति है। आइए अब जानते हैं मां शैलपुत्री का ज्योतिष से संबंध। मां का सीधा संबंध चंद्र ग्रह से है। चंद्र मन का कारक माना जाता है। जिनकी जन्म कुंडली में चंद्र दोष होता है, उन्हें मानसिक अस्थिरता, भय और बेचैनी का सामना करना पड़ता है। मां शैलपुत्री की पूजा से ये दोष शांत हो जाते हैं और जीवन में मानसिक संतुलन तथा शांति स्थापित होती है। अब प्रश्न है कि मां का ध्यान कैसे करें? शास्त्रों में कहा गया है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। मैं उन देवी शैलपुत्री को प्रणाम करता हूं जो अर्धचंद्र से अलंकृत हैं, वृषभ पर आरूढ़ हैं, हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं और परम यशस्विनी हैं। इस मंत्र का जाप करने से आत्मबल बढ़ता है और साधक की साधना सफल होती है। आइए अब जानते हैं लोक मान्यताओं में मां शैलपुत्री का महत्व। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें घर गृहस्थी की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। किसान मानते हैं कि उनकी कृपा से फसलें सुरक्षित रहती हैं। कई भक्त विश्वास करते हैं कि मां शैलपुत्री की कृपा से घर में स्थिरता आती है, चाहे वह धन हो, पारिवारिक सुख हो या रिश्तों की मजबूती। तो सोचिए, क्यों नवरात्रि की शुरुआत मां शैलपुत्री से होती है? क्योंकि जब शुरुआत स्थिर और मजबूत होती है, तभी साधना की यात्रा अंत तक सफल होती है। साथियों, मां शैलपुत्री केवल एक देवी नहीं, बल्कि साधना की पहली सीढ़ी है। उनकी पूजा से आत्मबल, स्थिरता, शांति और समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। अगर आपको यह कथा और मां शैलपुत्री का महत्व अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारे आने वाले वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का चिन्ह यानी बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय माता दी।